खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सततं बंधाय रतं वा पुंस मुक्तये। भगवान कपिल कह रहे हैं मां, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं, बंधन का कारण मन है। यदि इंद्रियां नहीं होती तो मेरा दर्शन कैसे करते? नेत्र नहीं होते मेरा दर्शन कैसे होता? कान नहीं होते मेरी कथा कैसे सुनते? जीव नहीं होती मेरा प्रसाद कैसे पाते? हाथ नहीं होते करताल कैसे बजाते? चरण नहीं होते परिक्रमा कैसे करते? अरे ये इंद्रियां हैं तो मेरी प्राप्ति हो सकती है, इंद्रियां नहीं होती तो मेरी प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इन इंद्रियों को आप असत कैसे कह सकती हो मां? ये इंद्रियां असत नहीं है, असत मन है। और इस असत मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपव्रतम। इस मन को संसार की जगह सत्संग में लगा दो। मैया, जितना संग संसारी लोगों का करोगे उतना मन आपकी इच्छाएं प्रकट करता जाएगा। जितना ये मन सत्संगियों के बीच में रहेगा उतने इस मन की इच्छाएं दबती चली जाएंगी, फिर ये मन मेरी कामना करेगा। समझ में आई बात? आ तो गई पर करोगा कोई नहीं। संग दोष, आप जैसों का संग करोगे मन वैसा होता चला जाएगा। छोटा बालक जितना शुद्ध होता है, छोटा बालक जितना करुण होता है, छोटा बालक जितना अद्भुत होता है, बड़े होते होते उसमें इतने दोष क्यों आते हैं? संग दोष के कारण। माता जी को मार्ग दे दो जाने का, पहले तो कूद फाद के आगे आएंगी, फिर बीच में जाती हैं। जाना ही नहीं चाहिए बीच में कथा में, जब आगे आके बैठी थी तो बैठ जाओ। हाँ। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये पंच लक्षण बताए हैं। ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस, जो कि आज की तारीख में 99% लोगों में नहीं है। पेशेंस नहीं है। लोग बात कहते हैं आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, आजकल बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी पहले भी थी, लेकिन पहले लोग इतने ज्यादा बलवान होते थे कि वो जीवन में आई परिस्थिति से लड़ना जानते थे। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं। जैसा चाहते हैं वैसा जब नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। जो अरे इन बातों पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये पहनना चाहते थे और माता पिता ने नहीं दिलवाया, इसलिए डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन का कारण है। यहां जाना चाहते थे घूमने पर, माता पिता ने मना कर दिया। अब तो खैर माता पिता की आज्ञा वाला समय चला गया, अब तो अपनी इच्छा से कर लेते हैं, और वह भी नहीं कर पाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पेशेंस, पेशेंस का मतलब सहना ही नहीं होता। पेशेंस इन सब चीजों में लागू होता है। जो हमें चाहिए अगर सहजता से प्राप्त हो तो अच्छा, नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाना, इसको भी पेशेंस कहते हैं। तितिक्षव, पहला लक्षण। तितिक्षु बनिए, सहना सीखिए, थोड़ा सहा कीजिए। और भैया एक बात बोलूं, अगर सहना नहीं आता है तो अभी तो शुरुआत है, संसार में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ ये संसार देता है। हम व्यासपीठ पे बैठे, हमको केवल माला दक्षिणा मिलती है ना, खूब गालियां भी देते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें भी बना देते हैं लोग, जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन सहना सिखा दिया व्यासपीठ ने। इसलिए हमको बहुत माला पहनाने वाले और फोटो खिंचाने वाले मिलते हैं तो अभिमान चित्त में नहीं आता। क्यों? क्योंकि गाली देने वाले लोग भी हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले लोग भी हैं, और कई बार माला पहनाने वाले ही गालियां देते हैं। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी को ज्यादा प्रेम दो, ना किसी से ज्यादा बैर करो। अपना जीवन है, कितना समय है कुछ पता नहीं है, भजन करके निपट लो यहां से। ये संसार बाद में पढ़ना ही नहीं है, निंदा स्तुतियों के बीच में जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर जी की सेवा करो, कथा सुनाओ, सुनो, प्रेम से निकलो यहां से। ज्यादा यहां के चक्कर में पढ़ना नहीं है, बहुत खतरनाक है संसार। पेशेंस, और कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला अगर व्यक्ति पेशेंस लेस है तो उसने कभी कथा नहीं सुनी, उसने केवल आडंबर और नाटक किया कथा में आकर के, उसने केवल कथा का आडंबर किया है। सहना सीख जाए, समझो कथा। तितिक्षव, कथा सत्संग करने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिका, करुणा। बहुत जल्दी करुणा आ जाती है, बहुत जल्दी नेत्र सजल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दया आ जाती है। करुणा, कारुणिका। सुहृदः सर्वदेहिनां, सभी देहधारियों के प्रति मंगल की भावना जिसके चित्त में रहती हो, सबका मंगल हो, ये तीसरी लक्षण है कथा सुनने वाले का। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और कथा सुनने वाले श्रोता का पांचवा और सबसे विशिष्ट लक्षण शांता, मौन रहता है, कम बोलता है, सधा हुआ बोलता है, जितना चाहिए उतना बोलता है, बस उससे ज्यादा नहीं। हम अपने मित्रों के साथ में रहते हैं, हम अपने परिकर के साथ में रहते हैं, खूब उधम मचाते हैं, पर जब हम बाहर रहते हैं बहुत कम बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलना नहीं। अपने आप को परसों एक मैं बता, जगन्नाथ मंदिर में कुछ संत जन, हमारे संप्रदाय के प्रमुख जन बैठ के आपस में खूब मधुर चर्चा कर रहे थे और शास्त्रार्थ जैसा चल रहा था। उस बीच में कई बातें थी जो मुझे भी आती थी, मैं चाहता तो बोल सकता था, पर नहीं, सुनने में सुख। मुझसे किसी ने कहा आपने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा देखो, हम उतना ही बोलेंगे जितना हमको पता है, पर हम शांत रहेंगे तो वो भी मिलेगा जो हमको नहीं भी पता है, इसलिए शांत रहो, मौन रहो। पर लोग इसको नहीं समझ पाते, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सब अपनी बताना चाहते हैं, सब अपनी बोलना चाहते हैं।
नहीं, थोड़ा मौन रहा कीजिए, थोड़ा सुनने का गुण लेकर के आइए। और जो व्यक्ति मौन नहीं रहता है, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है और वो अपना निर्माण भी अच्छा नहीं कर पाएगा। हमें तो कथा सुनने वाले के लक्षणों में दिखने लगता है कि वो कथा सुनता है, और उसका एक विशिष्ट लक्षण है कि वो कम बोलता है, मौन रहता है, वो सुनने में ज्यादा रुचि रखता है, कम बोलता है। ये पंच लक्षण है: सहनशीलता, दया, सबके प्रति मंगल की भावना, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, और मौन। ये पंच लक्षण यदि किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसकी इंद्रियां फिर विचलित नहीं रहेंगी। मां ये पंच लक्षण जीवन में ले आए। और यदि ये पंच लक्षण फिर भी ना आ रहे हो तो उसके लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जिस प्रकार शरीर के मोटे होने पर उसके योग होते हैं, ऐसे ही मन के विचलित होने पर उसके भी योग आसन है। सबसे पहला यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना। इंद्रिय कह रही लखनऊ चलो, नहीं जाएंगे, यहीं रहो। क्यों जाना है? शॉपिंग करा लो, नहीं करनी, यहीं रहो। इंद्रियों की इच्छाओं को दबाना, मारना, ना पूरा करना, इसको यम कहते हैं। दूसरा, जीवन में कोई नियम होना, एक नियम निश्चित जीवन में होना चाहिए, सदनियम, यम नियम। तीसरा है आसन, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो, बार बार आसन बदलना नहीं चाहिए, यम नियम आसन। तीसरा प्राणायाम, प्राणायाम की कोई भी विधि करो और प्राणायाम करते समय भगवान नाम उच्चारण करते रहो। वैसे तो पूरा रेचक कुंभक इनके विषय में बताया गया। एक श्वास नली से श्वास अंदर लें और उस समय भगवान नाम लें, दोनों श्वास नली को बंद करके श्वास को ब्रह्मरंध्र में लेकर भगवान नाम लें, दूसरी श्वास नली को छोड़ते हुए जब श्वास छोड़ें तब भगवान नाम लें। ये सब मन को एकाग्र करने के तरीके हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। और फिर पांचवा प्रत्याहार, आहार की शुद्धि, कहीं भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, व्यवस्थित खाना है। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये तीन आपको करने नहीं पड़ेंगे, ये 5 हो गए तो ये 3 अपने आप हो जाएंगे। अष्टांग योग बताए, 25 तत्वों का वर्णन आदि आदि सब किया, बहुत सुंदर है, सबको वर्णन किया। श्री देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बन